जैसे अपन ने राम के रूप याद किए, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा कि राम के रूप कैसे चलते हैं, ठीक है। अब राम के रूप में तो याद कर ली, अब राम के रूप को बनाने कैसे है। जैसे राम जाता है, अभी अपन ने पढ़ा था वह जाता है, और वहां वह था जो सर्वनाम शब्द था। अब यहाँ जो संज्ञा शब्द आ गया, क्या, वह जाता है, ठीक है। तो वह राम, वह पढ़ा जाता है, ये पढ़ा था। अब यहाँ राम आ गया तो राम जाता है, तो क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, तो रामः, एक वचन लगाएंगे पहले कर्ता में, ठीक है। तो रामः अपन ने पढ़ा है, राम रूप ये पढ़े हैं पूरे, तो उसमें लगाएंगे रामः। जाता को क्या कहते हैं, गच्छ, और ती प्रत्यय लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, रामः गच्छति, ठीक है। एक वचन में ये रूप बनेगा। द्विवचन में क्या बनेगा, तो द्विवचन में बनेगा दो राम हो गए, जैसे दो राम जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, रामऊ गच्छता, क्योंकि द्विवचन का शब्द है तो द्विवचन की जहां कर्ता एक वचन का होगा। एक लाइन और याद रखना, कभी भी कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की रहेगी, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की रहेगी, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ रामः गच्छति, तो ये राम एक है तो इसलिए अपने यहाँ लगाया रामा गच्छति। अगर द्विवचन का लगाना है तो क्या लगाएंगे, रामऊ गच्छताः, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, रामऊ गच्छता, दो राम जाते हैं। अब बहुत सारे राम है तो क्या लगाएंगे, राम, बहुत सारे राम जाते हैं, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, रामः गच्छन्ति, क्या लगाएंगे, रामः गच्छन्ति। ऐसे एक वचन रामा गच्छति, द्विवचन में रामू गच्छता, बहुवचन में रामः गच्छन्ति। ऐसे कोई भी नाम लेंगे, राम की जगह अपन मोहन भी बोल सकते हैं, सोहन भी बोल सकते हैं, कोई भी पुल्लिंग आकारांत शब्द लगाएंगे तो इसी प्रकार अपन शब्द चलाएंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा जैसे ये क्रिया हुई जाता, ठीक है, उसके अलावा भी हम आपको 5 क्रियाएं पढ़ा रहे हैं। उन 5 क्रियाओं में आपको अभ्यास करना है कि आगे के शब्द कैसे बनेंगे। जैसे वह चलता है, ठीक है, तो वह चलता को अपन क्या बोलते हैं, चलती, क्या बनेगा, चल धातु है तो चल धातु का क्या बन जाएगा, चलती, चलता, चलंती, चलती, चलसी, चलधा, चलत, चलामी, चलावा, चलामा, ये चल धातु हुई। ऐसे ही जितनी भी धातु है, चल है, पट है, गम है, गच्छ है, ठीक है, और खाद है, धाव है, तो जितनी भी आकारांत धातु है तो ये सब भुआदि गण की धातु में पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें भुआदि धातु में ऐसे ही बनेगा। पस्य है, यानी पस्य यानी होता है देखना, पठ यानी होना, पठ यानी होता है पढ़ना, लिख यानी होता है लिखना, ठीक है, और सुपति यानी होना होता है सोना, ठीक है। तो ऐसे ही जितनी भी क्रियाएं हैं, आज अपने 5 क्रियाएं पढ़ी हैं, आपको इसमें सारी क्रियाओं में अभ्यास करना है। वह में कैसे चलेगा, और वह स्त्रीलिंग में वह रोती है कैसे चलेगा, वह खाती है वह कैसे चलेगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना है और आगे संस्कृत को सीखना है। तो संस्कृत को सीखने के लिए सबसे जरूरी है अभ्यास कैसे करें। जितना ज़्यादा अभ्यास, जितने ज़्यादा रूप याद होंगे और जितनी ज़्यादा विभक्ति याद होंगी, जितनी ज़्यादा क्रियाएं याद होंगी, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और जितना अभ्यास करते जाओगे आप आगे आगे प्रोसेस करते जाओगे, और आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप संस्कृत बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सीख जाओगे।